हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को। और ये है अपना चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स हम किसको कहेंगे ये हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 2। ओके, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 4। तो 4 मेरा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 9। तो ये सारे जो हमको नंबर्स यहाँ पे आते जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमको पता चल गया क्लियरली, ये हमारा जो है 16 और 36 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 64। ये जो 3 नंबर्स हैं ये क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ओके, सपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे चेक करना है 64 मेरा है कि नहीं। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा छोटा प्राइम नंबर है 2, हम उसे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 3 और 2। फिर हम आगे ले जाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 1 2 और यहाँ पे आ गया 2 6 12। ठीक है, फिर हम आगे ले लेते हैं। ओके, तो ये 2 से हम करें तो 8, फिर हम 2 से कर ले तो फिर हमको यहाँ पे 4 मिल जाता है। फिर हम 2 से कर ले तो हमको यहाँ पे 2 मिल जाता है। तो हमारे पास जो 64 आया उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, फिर हम 2, ये 2 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमने कितने टाइम्स लिखा है, 5 टाइम्स लिखे और हम यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, हम यहाँ पे पेयरिंग बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन गया। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे पेयरिंग कर लिए। तो 2 इंटू 2 मेरा पहला पेयर हुआ और फिर 2 इंटू 2 मेरा दूसरा पेयर हुआ और 2 इंटू 2 हमारा तीसरा पेयर हुआ। तो इस तरह से जब पेयरिंग हमारा बन जाता है नंबर्स का, तो वो हमारा जो नंबर है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। ओके, तो बड़े आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अभी आप यहाँ पे अगर 75 के साथ करेंगे तो 75 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, चलिए मैं चेक करता हूँ। ये हमारे पास 75 है, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, अभी 3 से चेक करेंगे। तो 3 से ये डिवाइड होगा, यस हो जाएगा। तो 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6 और यहाँ पे बच गया हमारे पास क्या, 1 बच गया है। तो 3 5 जा हो गया 15। और फिर हम देखिए 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 25 3 के टेबल में नहीं आता है। और यहाँ पे 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा डायरेक्ट। तो 5 5 जा क्या हो गया 25। अभी हम 5 से यहाँ पे कर लेते हैं तो 5 1 जा 5। तो आप चेक करिए कि 75 को हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अगर हम पेयरिंग करते हैं तो केवल यहाँ 5 का पेयरिंग होता है, जबकि 3 का पेयरिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ओके, तो इवन नंबर्स हम किसको कहेंगे, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ओके, नंबर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आप चेक करिए कि कौन कौन से इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर को चेक करना बड़ा ही आसान है। आप ना जिस नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो इवन है कि ऑड है, तो उसके यूनिट प्लेस को आप चेक कीजिए। ओके, यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर्स हैं उससे आपको पता चल जाएगा। अगर यूनिट प्लेस पे अगर आपका इवन नंबर दिया हुआ है, ओके, तो इसका मतलब वो जो नंबर है हमारा इवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट प्लेट पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर अगर 8 है, ओके, तो वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि कौन कौन से नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस पे हमारे ये सब नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं केवल 2 ही नंबर्स हैं। पहला हो गया 784 एंड दूसरा हो गया हमारे पास 576। ओके, ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हैं। आप देख लीजिए, इसका यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका यूनिट प्लेस पे 6 है। ओके, और जो भी नंबर्स है उस पे यूनिट प्लेस पे आपका
ऑड नंबर प्रेजेंट है, इसलिए वो ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे ना, 784 एंड 576 आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। क्लियर? तो देखिए जो इवन नंबर होता है ना, जो इवन नंबर होता है अगर हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ओके, तो वो भी हमारा जो नंबर आएगा वो भी हमारा इवन ही होगा। अगर ऑड नंबर दिया हुआ है, अगर हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको लेना है तो देखिए हमारे पास 3 क्या है, एक ऑड नंबर हम जानते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज़ 3 इंटू 3 कर लेते हैं। ओके, तो हमको क्या मिलता है, 9। तो 9 भी मेरा एक ऑड नंबर ही है और 3 भी मेरा एक ऑड नंबर ही है। अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको इवन नंबर मिलता है। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। और इवन और ऑड को पहचानना बहुत ही मुश्किल नहीं है। आइए हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। कौन कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा हो गया। फर्स्ट में भी हमको परफेक्ट स्क्वायर ही बोला गया था, यहाँ भी हमको परफेक्ट स्क्वायर ही बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे 100 को लेकर के। तो अभी हम 100 को लिखेंगे और इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमको क्या मिलता है ये देखिए। तो पहले हमको 2 से डिवाइड करने होते हैं। तो 2 से डिवाइड किए तो ये हमको मिल गया 50 और 2 से हम फिर डिवाइड किए तो हमको मिल गया 25। फिर यहाँ 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 टाइम्स में चला जाएगा और 5 से यहाँ पे 1 मिल गया हमको। तो आप चेक कीजिए हमको यहाँ पे 100 का मतलब क्या हो गया। 100 का को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पेयरिंग करते हैं तो हमारा पेयरिंग बन जाता है। इट मीन्स व्हाट, ये जो हमारा 100 है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसका हम स्क्वायर। तो 2 इंटू 5 दैट इज़ 10 का स्क्वायर हमारा हो गया। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और किसका, तो ये 10 का है स्क्वायर। ठीक है, सो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसको। ये हमारे पास है 205,000। ओके, तो आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पे लास्ट में हमारा 00 है 3 टाइम्स, है ना। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 0 कभी ऑड नंबर्स में नहीं आ सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। ओके, तो अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमको मिल गया 2 0, यहाँ पे फिर 2 1 कैरी हुआ, हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया 5 और ये 00। चलिए हम 2 से कर लेते हैं फिर से। तो 2 से हम कर लेंगे तो यहाँ पे 2 5 जा 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा तो 2 1 जा 2 और फिर 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 10। क्लियर? फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 से कौन डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में मेरा 0 हो। आप ये देख लीजिए 2 से डिविजिबिलिटी को आप ध्यान रखिएगा। 2 से वैसे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे जिसके यूनिट प्लेस पे हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये सारे के सारे नंबर्स अगर हो लास्ट में तो हमारे वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 था, 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो हम 2 से फिर यहाँ पे डिवाइड कर पाएंगे। तो ये हमको मिल जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा 1 बच रहा है। तो 2 5 जा 10, फिर हमारे पास 1 आ गया है। तो ये हो गया 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड देन 2 5 जा 10। ओके, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करने चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर नहीं है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड तो नहीं है, तो 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे ये आप ध्यान दीजिए। तो आप डिजिट्स को सम कर दीजिए, डिजिट को सम करने पर आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन से डिजिट हैं, तो 2 है हमारे पास, 5 है, सभी को ऐड कीजिए। तो 2 + 5 7, 7 + 6 हमको क्या मिल जाता है, 13 मिल जाता है। ओके, और 13 और फिर उसमें 2 ऐड कीजिए, 15 + 5 दैट इज़ 20। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो गया, 20। क्या 20 हमारा 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है।
तो ये जो नंबर है ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब हम अब चेक करेंगे 4 से, तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से वही नंबर डिवाइड होगा जो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो अब देखिए हमारे पास बचता है ऑप्शन 5 का। 4 से तो डिवाइड हुआ नहीं, तो हम 5 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। तो 5 से वैसे नंबर डिवाइड हो जाएंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो फिर 5 हो। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कैरी 1 हो गया, 5 2 जा 6, 5 2 जा 10, और यहाँ पे मेरा 2 कैरी ओवर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 5 5 जा क्या आ गया ना 25। तो इस तरह से ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो गया। अब फर्दर ये हमारा जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। क्यों? तो देखिए आप सम कीजिए डिजिट्स का। तो 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 5 आपका हो गया 13। तो ये हमारा 13 जो है सो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 5 से डिवाइड कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 1 जा 5, ये 0 हो जाएगा, और 5 2 जा हो गया हमारे पास 10, और यहाँ पे मेरे पास बच गया 2, तो ये हो गया 25 है ना। तो हम 5 5 या 25 कर लेते हैं। तो ये मेरा 5 से डिवाइड हो गया। फिर ये मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, तो 2 तो 5 से जाएगा नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे और अगला डिजिट पकड़ लेंगे। तो अगला डिजिट हमारे पास 5 है, तो 25 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये 5 से डिवाइड हो गया। फिर देखिए हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। ओके, अब हमारे पास ये 41 जो आया है, 41 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 2 0 5 0 0 0। ओके, इसको हम अगर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 2, फिर यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे हम पेयरिंग बनाते हैं। ओके, तो पेयरिंग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया। पेयर किसका नहीं बना, तो ये जो हमारे पास 41 है इसका पेयर नहीं बना, और ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब ये हमारा जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, हियर 2 and 41 आर नॉट इन पेयर्स, सो द नंबर 205000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम बड़े सिंपल वे में परफेक्ट स्क्वायर को चेक कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं इस ये और ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आइए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको 2 से लगाना पड़ेगा, चूँकि लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने पर हमको यहाँ पे मिल जाता है 1 8 0 5 0 0 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, चूँकि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा ना, 9 2 जा 18। ओके, और यहाँ पे ये 0 है तो 0 तो हम 0 लिखेंगे, और 2 से 2 2 जा 4, अभी कैरी 1 हो गया, तो 2 5 जा 10, और ये 00। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है तो 2 से कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8 हो गया हमारे पास यहाँ पे, और बच गया है 1, तो उसको हम आगे ले लिए। तो 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, और फिर 2 5 जा 10, और ये 0। ओके, इस तरह से फिर हम 2 से कर लेते हैं। तो अभी देखिए 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 2 जा 4 होगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे बच गया 1, तो 1 आगे बढ़ गया, तो 2 5 जा 10 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 1 आगे चला गया, तो 2 6 जा 12, एंड 2 2 जा 4, एंड देन 2 5 जा 10। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या आ गया ना, एक ऑड नंबर आ गया। तो लास्ट में अगर ऑड नंबर आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या। तो इसके लिए हमको डिजिट्स को ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या क्या हमारे पास है, 2 + 2 + 5 + 6 + 2 + 5। ओके, इसको ऐड कर लेता हूँ। क्या आता है, तो 2 + 2 हमको मिल गया 4, 4 + 5 हमको मिल गया 9, और 9 + 6 हमको मिल गया 15, 15 + 2 17, 17 + 5 दैट इज़ 22। तो 22 हमको आ गया। आप बताइए 22 हमारा 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। ओके, तो अब ये हमारा 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 4 से तो नहीं होगा। अब आगे चेक करते हैं हमारे पास 5 से, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट प्लेस पे
है ना। यूनिट प्लेस पे क्या होना, यूनिट प्लेस पे अगर वो हमारा 0 हो और 5 हो, ओके, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 4 जा हो जाता है 20, बच गया हमारे पास 2, कैरी ओवर हो जाएगा तो 5 5 जा क्या होगा 25, और यहाँ पे 5 1 जा 5, बच गया हमारे पास 1, तो ये हो गया 12, तो 5 2 जा 10, फिर बचा 2, और ये आगे आने की 25, तो हमारे पास 5 5 जा 25। ओके, इस तरह से हमारा हो गया। चलिए हम फिर से इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा। देखिए ये 5 से क्यों डिवाइड होगा, चूँकि लास्ट में हमारा 5 है, तो 5 9 जा हो गया ये 45, और यहाँ पे आगे हमारा 1 है, तो 1 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो एक डिजिट और लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया ना, ये आ गया 12, तो 5 2 जा हो गया 10, और यहाँ पे फिर से मेरा 2 बच गया है, 2 आगे चला जाएगा, तो हमारे पास 25 और 5 5 जा 25, फिर 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे कैरी हो गया 4 4 हो गया, यानी आगे चला गया, तो 4 और 0 40 हो गया, तो 5 8 जा क्या हो गया 40, और फिर हमारे पास 2 है, तो ये 5 से 2 डिवाइड होगा नहीं, तो हमको 0 रखना पड़ेगा, तो 25 दैट इज़ 5 5 जा 25। ओके, इस तरह से ये मेरा डिवाइड हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, और कैरी हो गया 3, तो 30, तो 5 6 जा 30, ओके, और यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया, तो 5 1 जा 5। अभी हमारे पास है 361, तो 361 है, तो अभी देखिए ये 3 से तो डिवाइड हुआ नहीं, 5 से भी हो गया। अब देखिए 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों 5 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमारा 1 आ चुका है ना। तो लास्ट में अगर 0 होता या 5 होता तभी ये 5 से डिवाइड होता। तो ये आपका किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, ये आपका डायरेक्ट 19 से डिवाइड होगा, क्योंकि 19 इंटू 19 होता है 361। ये आपको जानना है। ओके, आप ये कर लीजिए कि 1 से लेकर के 20 तक जितने भी नंबर हैं उसका आप स्क्वायर आद कर लेंगे। ओके, तो 1 से 20 तक जो है नंबर्स उसका स्क्वायर आद कर लें। इवन आप 20 से आगे भी बढ़ सकते हैं, 25 30 तक के स्क्वायर्स को आप लर्न कर लेंगे तो आपको स्क्वायर सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे 19 इंटू 19 क्या होता है 361, तो ये हमारा डायरेक्ट अब 19 से डिवाइड होगा, तो 19 इंटू 19 हो जाएगा। ओके, तो हम फिर यहाँ 19 से कर लेते हैं तो हमको 1 मिल जाता है। तो ये हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेयरिंग बन जाता है, आप देख सकते हैं जितने नंबर्स हैं सभी का हमारा पेयरिंग बन जाता है। सो हमारे क्या हो गया, ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इसको चाहे तो इसको और आगे भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको चेक करने बोला गया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो चूँकि पेयरिंग बन गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, लेकिन आप अगर आगे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, और 100 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1900, तो ये 1900 का स्क्वायर आ रहा है हमको। ओके, तो इतना आपको करके नहीं दिखाना, आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है ना, इस प्लेस पर ही स्टॉप कर देना है और लिख देना है हियर दिस वन इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर ऑल प्राइम नंबर्स आर इन पेयर, सो नंबर 3610000 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको एक कुछ मिल जाता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग नहीं हो पा रहा है सभी का, आप देखिए है ना। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं 2 इसका पेयर नहीं हुआ, 5 11 और 193, तो हम क्या नोट करेंगे, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, कौन से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो हमको बताने हैं, और केवल हमको क्या करना है ना, यूनिट प्लेस के डिजिट को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 हो या फिर 3 हो या फिर आपका 7 हो या फिर 8 हो, वो नंबर
हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि किसके यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो जो जिसके यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स प्रेजेंट होंगे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट ये है 1026, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। तो 6 हो सकता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर उसका लास्ट डिजिट 6 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। तो हम सेकेंड नंबर को कैंसिल कर लेंगे। ओके, अभी हम थर्ड नंबर को देखते हैं। तो हमारे पास है 1024। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है ना, 4 है। तो 4 है यूनिट प्लेस पे, तो 4 हो सकता है। अभी देखिए लास्ट में क्या है, 7। तो 7 हमारा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, केवल ये 1026 एंड 1024। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम नोट करेंगे, कहता है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ओके, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं, बड़े ही ईजिली हमारा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए छोटा कौन सा है, हमारे पास जो पहला है ये हमारे पास है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन है, 7। तो 7 को हम क्या मानेंगे, n मान लेंगे। ओके, 7 को हम क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2n। ओके, तो हमारे पास 2 और n हमने किसको लिया है, तो n हमारा होता है छोटा नंबर 7। तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, छोटा नंबर। तो हम यहाँ पे 7 पुट कर लेंगे, तो क्या हो गया 14। तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, 14 ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन स्क्वायर होंगे, किसके किसके बीच, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में आप काउंट कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर हम काउंट करना चाहें, सपोज कीजिए, तो ये 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और ये हमारे पास 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। ओके, तो अभी हम इसके बीच कितने नंबर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ना, पहला तो 50 आएगा। ओके, 50 से लेकर के 63 तक आएगा। तो 50 से लेकर 63 तक आएगा, तो आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपको 14 मिल जाएगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 49 के बाद क्या आएगा 50, और 63 के पहले क्या है 64 के पहले क्या आएगा 63। सारे नंबर्स को मैंने नोट कर लिया, ये सारे के सारे क्या है ना, नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। काउंट करते हैं कितना आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो टोटल ये कितने हो गए 14 हो गए। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या बता रहा है 14 बता रहा है। ओके, तो इस तरह से हमको ये सब करके नहीं दिखाना है, केवल हमको ये आंसर लिखना है। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। हमारे पास आता है सेकंड, जो कि है 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। तो यहाँ पे n हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स। ओके, तो हम 2n लिखेंगे, और 2 और n की जगह क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो हमारा 10 हो गया, और ये हमको क्या देता है 20 देता है। तो 20 हमारा आंसर हो गया। ओके, इस तरह से हम और भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम 2n कर लेते हैं। तो n इजिकल टू क्या लेंगे 40 लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 80 आ गया। तो 80 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है 80 एंड 81 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2n। ओके, और 2 और n की जगह क्या पुट करेंगे 80। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 160। ठीक है, फिर हमारे पास है 101 एंड 102। तो फिर से हम लिखेंगे 2n। तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 101, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 202। ओके, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 205 एंड 206। ओके, तो हम लिखेंगे 2n, और यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे 205। इसका हम कर लेते हैं तो हमको मिलता है 410। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना इंटरेस्टिंग है और ये ट्रिकी है। कहता है राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ओके, इस बॉक्स में को करेक्ट नंबर्स यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये ट्रिकी है, आइए हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या ट्रिक है ये हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिक ये है कि हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ओके,
सपोज कीजिए कि n कोई नंबर है, तो n में अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं और इसका हम स्क्वायर करते हैं और फिर हम n का स्क्वायर इसमें माइनस कर देते हैं। ओके, तो हमको क्या मिलता है रिजल्ट, हमको रिजल्ट मिल जाएगा सीधा, ये दोनों का हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, दैट इज़ n+1 और प्लस n। ओके, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ये ले लिया हमने, यहाँ पे 2 ले लिया। ओके, और इसका हम स्क्वायर कर लिए। अब 2 से एक ज़्यादा लेना है, चूँकि n+1 ले रहे हैं आप, तो 2 से एक ज़्यादा आप लिए, क्या हुआ 3। अब 3 का स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस कर लीजिए 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये आपको क्या देगा 9 - 4 दैट इज़ 5 मिल रहा है आपको। अभी देखिए अब आपका क्या है, हम अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 और 2 को हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो 3 + 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या आता है, 5 आता है। ओके, तो बस यही यहाँ पे ट्रिक है। तो ये हमारा जो ट्रिक है हम इसका उपयोग कर लेंगे। ओके, आइए अब देखिए यहाँ पे क्या ना, हमारे पास 100 है और 100 का स्क्वायर किया हुआ है। ओके, और यहाँ पे माइनस किया हुआ है 99, तो ये देखिए जस्ट एक कम है, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और इसका स्क्वायर का डिफरेंस लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही नंबर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो हमको ये क्या मिल जाएगा, 199 मिल जाएगा। आप करके देख सकते हैं, है ना, ये आपका वही रिजल्ट आएगा जैसे हमने यहाँ पे किया। 3 और 2 के साथ हमको ये 5 आया और ऐड कर लिए तो भी हमको सेम रिजल्ट आया। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ वैसा ही होने वाला है। ओके, तो ये देखिए 27 - 26, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करना है, हमको 27 लिखना है प्लस 26 करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे 7 + 6 क्या होगा, 13 होगा। 13 के लिए हम 3 का रख लिए, कैरी ओवर 1 हो गया, 2 2 4 हो गया ऐड होकर के, और 1 दैट इज़ 53 आ गया हमारा। ओके, यहाँ पर भी हमें ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 569 का स्क्वायर है और उसमें माइनस किया गया 568 का स्क्वायर, तो जस्ट एक डिफरेंस है इसका, तो हम दोनों का ही ऐड कर लेते हैं, 569 प्लस 568। ओके, हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 569 प्लस 568। ओके, तो 8 + 9 + 8 हमारा क्या हो गया ना, 17 हो गया, कैरी ओवर 1, और 6 हो गया, 12 + 1 दैट इज़ 13, फिर से कैरी ओवर 1, 5 5 10 और 1 दैट इज़ 1137। ये हमारा क्या आ गया, 1137। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े ही ईजिली क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और ही मज़ेदार पैटर्न है। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है ना, 1 2 1। ओके, तो ये किसके इक्वल लिया है, बीच में क्या है, मेरा नंबर 2 है, तो 2 को मैंने 2 टाइम्स लिखा, इसका स्क्वायर कर लिया और डिवाइड कर लिया किससे, 1 + 2 + 1। ओके, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास लिया है 1 2 3 2 1 और बीच वाला नंबर क्या है, 3। तो अभी हमको 3 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है और इसका स्क्वायर कर लेना है। बस हमको केवल पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना है और तो कुछ करना नहीं है, जो पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए हमारे यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया, 1 2 3 4 3 2 1, यार यहाँ पे 4 अंडरलाइन है हमारा, तो 4 को हम कितना टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और जस्ट हम इसको ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, ये हमारा हो गया। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ओके, हम आगे भी इसी तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ना, ये 5 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो 5 5 5 5 5 कितने टाइम्स लिखे, 5 टाइम्स लिखे, स्क्वायर कर लेंगे और हम फिर ऐड कर लेंगे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +4 +3 +2 +1। ओके, इस तरह से हम इसको करेंगे। तो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करना है और यहाँ तो कुछ करना नहीं था हम लोगों को। ओके, फिर यहाँ पे हमको 6 को लिखना है 6 टाइम्स, 6 को लिखना है 6 टाइम्स, इसका स्क्वायर कर देना है और बस हम यहाँ पे कर लिए 1। तो इस तरह से ये मेरा पूरा हो जाता है। ओके, पैटर्न। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और ये इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। यहाँ पे 2 तरह से हम लोग को दिया गया है। ओके, पहला तो कहा गया है कि जो नंबर्स हैं उसमें से सबसे छोटा जो है इवन, उसको आप 2m मानिए। कहता है लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m एंड फाइंड m फॉर इट, देन फाइंड 2m 2m² - 1 2m² + 1।
ओके। इफ़ यू गेट द ट्रिपलेट इट इज़ पाइथागोरियन। अगर ये हमारा सेम बन जाता है तो पाइथागोरियन। तो अभी हम पहले ये जो मेथड है फर्स्ट उससे सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा जो है अनदर वे ऑफ फाइंडिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको भी हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम अभी फर्स्ट मेथड का यूज़ करके चेक करते हैं। तो हमारे पास ये है 3, 4 एंड 5। ये हमारा है 3 है, ओके, 4 है और ये हमारा क्या है 5 है। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आइए हम देख लेंगे कैसे हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 2m इक्वल टू, तो 2m हम किसको मानेंगे, 2m यहाँ पे देखिए इवन नंबर हमको लेना है। क्या लेना है, इवन नंबर। वो नंबर कैसा हो, इवन नंबर हो, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इवन नंबर यहाँ पे कौन सा है, 4 है, 5 तो ऑड है और 3 भी हमारा ऑड है। तो हम यहाँ पे क्या ले लिए, 4। ओके, तो देयरफॉर हमको यहाँ पे m क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा 4/2 दैट इज 2 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 1 निकालना पड़ेगा और 2m स्क्वायर प्लस 1 निकालना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं अब नाव हम ले लिए क्या, सॉरी m स्क्वायर माइनस 1 निकालना पड़ेगा, मैंने 2 है ना, m स्क्वायर माइनस 1 निकालना पड़ेगा। तो m स्क्वायर, तो m का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो हम 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1, ये हमको क्या मिल गया, 3। एंड हम ले लेते हैं दूसरा m स्क्वायर प्लस 1। तो m का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 1 कर लीजिए, तो ये हो गया 4 प्लस 1 दैट इज हमको मिल गया 5। ओके, तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हो गए, देयरफॉर तो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं ना कि ये हमारा जो 4 है और ये 3 है और ये 5 है, ये हमारे क्या है, ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट्स का फॉर्म क्या हो गया ना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये जो हमको 3 नंबर्स मिलेंगे यही हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। तो हम चेक करते हैं सेम नंबर मिला कि नहीं। जी हाँ, ये 4 यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको मैंने ले लिया था और 3 और 5 हमको मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 3 4 5, ओके, 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या फर्स्ट मेथड का यूज़ करके बनाया। अभी हम सेकंड मेथड का यूज़ करके बनाते हैं और यहाँ पे सेकंड क्या करता है, ये हमारे ए बी सी 3 नंबर्स हैं, जो हमारे नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, ए बी और सी मान लेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ए इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, हमको क्या करना है, ए हमको सबसे छोटा लेना है। ओके, और अगर हमारा ए जो हमने चूज किया है सबसे छोटा नंबर, अगर वो हमारा ऑड है, तो हमारा जो दूसरा नंबर निकलेगा और तीसरा नंबर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, दूसरा नंबर निकलेगा हमारा दोनों का डिफरेंस, कहता है ना सम ऑफ अदर 2 नंबर्स इज ए स्क्वायर एंड देयर डिफरेंस इज ए 1। ओके, अगर वो इवन रहा तो सम ऑफ अदर 2 नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर बाई 2 एंड देयर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको कर लेते हैं। तो हम अभी सेकेंड मेथड यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 4 एंड 5 दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। तो 3 को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 3। ओके, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या होगा ना, बी और सी हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी कुछ भी हो सकता है, ये हमारा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ओके, और सी हमारा कुछ भी हो सकता है, 4 5। ओके, ये हमारा अभी वाट रखते हैं, चलिए अभी वाट रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए ऑड नंबर है, ये हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। ये हमने 3 लिया है और 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम क्या करेंगे, दोनों का सम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सम करते हैं। ये तो हमने ले चुका है, बी और सी हमको लेना है, तो बी प्लस सी कर लेते हैं। तो बी प्लस सी क्या होगा ना, ए का स्क्वायर होगा। तो ए हमने क्या लिया है, 3 लिया है, तो 3 का स्क्वायर आप कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 9 मिल जाएगा। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, बी माइनस सी करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना है हमको। ओके, तो डिफरेंस हम ले लिए, तो हमको डिफरेंस क्या मिल जाएगा, देख लीजिए। तो डिफरेंस हमको यहाँ पे 1 लेना है। ओके, जो कि कह दिया है रूल में 1। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन पहला बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। ओके, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम देखिए क्या पाते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हो ना, वी गेट, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास b प्लस सी है और ये है हमारे पास इक्वल टू 9 और ये b माइनस सी है इक्वल टू 1, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके,
तो ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी से सी कैंसिल, यहाँ पे 2b इज इक्वल टू हमको मिल गया 10, ऐड होकर के 10। अब देयरफॉर हमको यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिल जाता है, 2 से हमारा 10 कैंसिल आने की 5, तो b इक्वल टू क्या हमको मिल गया 5। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास 9 है और b का वैल्यू हमने 5 ले आया है, तो 5 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो c इज इक्वल टू ये हमको क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। ओके, तो देखिए हमारे पास ये तीनों नंबर आ चुके हैं। a इज इक्वल टू हमने 3 मान लिया था और b हमारा कितना निकल गया है 5 और c हमारा कितना निकल गया है 4। तो ये हमारे a b और c पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो हम चेक करेंगे क्या a इजकल टू b इजकल टू 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए 5 आ गया है हमारा और ये हमारे पास c इजकल टू कितना है 4, तो c हमारा 4 है कि नहीं, हाँ है। तो इस तरह से ये जो 3, 4 एंड 5 आ गए, ये हमारा क्या आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, सो 3, 4, 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो यहाँ पे दोनों मेथड से हमने चेक कर लिया है। फर्स्ट जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। अब अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसमें जो सबसे बड़ा है ना नंबर, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाता है और वो हमको रिप्रेजेंट करेगा सबसे बड़ा नंबर। इसके बाद यहाँ पे जो 2 साइड्स रेस्ट रह गए, ये और ये दोनों में से किसी को आप मान लीजिए 3 और ये इसको 4, आप इसको 3 और इसको 4 मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपका हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर को P से दिखाते हैं, बेस को हम लोग B से दिखाते हैं। तो हम लोग को ये भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना, ये होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हुआ करता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे जो नंबर्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। चलिए हम चेक करते हैं और भी नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास है 6, 7 एंड 8 और इसको हम अभी ना फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, लेट, है ना, 2m इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, इवन नंबर हो और सबसे छोटा हो। तो सबसे यहाँ पे देखिए 6 और 8 दोनों इवन है, लेकिन छोटा कौन है, 6, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमको m इज इक्वल टू क्या मिल गया, m इज इक्वल टू मिल जाता है 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 3। ठीक है, नाउ हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा m स्क्वायर माइनस 1। तो m का वैल्यू कितना लाया हम लोग 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं -1, तो 3 3 जा 9 -1 दैट इज 8 मिल गया। ओके, एंड हम लिखेंगे क्या, m स्क्वायर प्लस 1। तो m का वैल्यू हमने लिया है 3, 3 का स्क्वायर किए प्लस 1 किए, 3 3 जा 9 प्लस 1 दैट इज 10। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिपलेट हैं वो क्या क्या है, 3, 8 एंड 10। 3 कहता हूँ, ये 6, 8 एंड 10 ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसमें क्या क्या है, 6 है, 8 है और 10 के जगह पे 7 है। तो इसका मतलब ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल सा नोट कर देंगे, सो 6, 7, 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम यहाँ पे 2m मान लेते हैं, किसको, सबसे छोटा जो नंबर है और इवन होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 10 है और ये इवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2m को हम मान सकते हैं 10। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 10/2 दैट इज 5। नाउ हम अब क्या निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 5 आ चुका है, तो 5 का स्क्वायर किए -1 किए, ये हो गया 25 - 1 दैट इज 24। और हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 25 प्लस 1, ये हो गया 26। ओके, तो ज़रा चेक कीजिएगा, हमारा पहला नंबर क्या है 10, दूसरा नंबर क्या है 24, तीसरा नंबर क्या है 26, ये तीनों है यहाँ पे, ये तीनों है यहाँ पे, यस। तो ये जो नंबर है ये क्या है ना, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हम यहाँ पे सिंपल नोट करेंगे, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए लास्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर जो है, जो इवन है, तो ये हमारा 2 है, जो कि सबसे छोटा है, इवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू क्या मानेंगे 2, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाता है 2/2 दैट इज़ 1।
सो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो m का वैल्यू 1 आया है, इसका स्क्वायर कर लिए और माइनस 1 कर लिए। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये 1 माइनस 1 दैट इज 0। ओके, एंड हम क्या निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे। तो m का वैल्यू 1 प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये जो नंबर दिया हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास 2 है, दूसरा हमारे पास 0 आता है, तीसरा हमारे पास क्या आता है, फिर से 2 आ जाता है। ओके, तो ये तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो कुछ और है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, सो 2 3 4 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, सो इस तरह से ना हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस video lesson is helpful for you. So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.